बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नजम सेठी साहब जो एक बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, पीसीबी के 2 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान की सियासत पर एक गहरी नज़र रखते हैं। आज उन्होंने इलेक्शन 2024 के बारे में और मुस्तकबिल के सेटअप के बारे में एक टीवी प्रोग्राम में खुलकर बात की है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मगर नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। प्राइम मिनिस्टर जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जरदारी साहब के साथ कुछ थोड़ी बहुत मुखा भी कर रही है। वो नहीं चाहते कि नून लीग जो है वो 100% 120 सीटें ले जाए और फिर कहीं और भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। माजी में जो इत्तेहादी थे एक दूसरे के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी ने अक्सर मौके पे नून लीग का साथ दिया और नून लीग ने अक्सर पीपल्स पार्टी को सिफ किया। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब अपने काम करवा रहे थे और मगर जो गाली पड़ रही थी वो नून लीग को पड़ रही थी, शहबाज शरीफ साहब को पड़ रही थी, इसहाक डार साहब को पड़ रही थी, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। वो नेशनल इंटरेस्ट में ये कर रहे थे पर गाली पड़ रही थी। वेरी स्मार्ट। अच्छा, तो अब बात यह है कि जरदारी साहब ने अब फैसला किया है कि ये नून लीग से लोग, शायद उनका ये ख्याल था कि नून लीग से लोग बड़े बेजार हैं, तंग हैं, तो इनको खींचने की कोशिश की जाए। मास्टर है इन चीज़ों में। बलोचिस्तान में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ सब घेर लिया और मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर भी कम से कम मेरा ख्याल है 4-5 सीटें तो घेर लेंगे इसी तरीके के साथ। और 3-4 उनकी अपनी निकल आएंगी, 4-5 ऐसे निकलेंगे। अगर वो 8-10 सीटें पंजाब में ले गए तो देखिए पिछली दफ़ा तो उनको शायद 3 मिली थी, 3 या 4 थी, तो अब अगर वो डबल हो जाती है तो ज़बरदस्त गेन है। मंजूर वट्टू फार्मूला दोबारा से। बट अब जब आप बात कर रहे हैं नून लीग की, तो कल का दिन बड़ा अहम समझा जा रहा है क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी मेहनत करके नून लीग का मैनिफेस्टो तैयार किया है। सिविल सुप्रीमेसी, रिलेशनशिप विद पास नहीं भागेंगे दूसरे को गिराने के लिए या अपने आप का सहारा देने के लिए, तो उसका कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेरा ख्याल है कोई जिक्र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये कंफर्म हो गया कि अब हाइब्रिड प्लस प्लस कंफर्म हो गई, क्योंकि हाइब्रिड प्लस प्लस का तो मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कुछ ओपन होगा, कुछ बिहाइंड द सीन्स होगा, जिसको तस्लीम किया जा रहा है। जी नाज़रीन, नजम सेठी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट में डील हो चुकी है और इस सिलसिले में जरदारी साहब भी एक्टिव हो चुके हैं और उनका सारा फोकस पंजाब पर है, क्योंकि अगर वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं जैसा कि पीपी चाह रही है तो पीपी के लिए पंजाब फतह करना लाजमी होगा और इसके लिए जरदारी साहब बेतहाशा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और पीपी की पूरी कोशिश है कि वो पीटीआई के लोग तोड़कर हुकूमत बना सके, क्योंकि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के बाद पीटीआई के वो तमाम अरकान जो कि नेशनल असम्बली या पंजाब असम्बली के हैं आज़ाद तस्वर किए जा रहे हैं, इसलिए पीपी या नून लीग उनको ख़रीदने की भरपूर कोशिश में होगी। मगर ख़रीदो फरोख्त, बारगेनिंग और पॉलिटिकल डीलिंग में जरदारी साहब का कोई सानी नहीं है। इस हवाले से वो अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं जिसकी बहुत सी मिसालें हैं कि वो अपने दुश्मनों को भी यार बना लेते हैं। अब तो आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा बिलावल पीटीआई वोटर्स से भी डायरेक्ट हर जलसे में वोट मांगते नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद नून लीग का वोटर उन्हें वोट नहीं देगा तो बस सूरत दीगर पीटीआई का वोटर पीपी को वोट देगा। मगर ये बात भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि अगर बिलावल ने पीटीआई से वोट की भीख मांगकर वज़ीर आज़म बनना है तो इससे बेहतर है कि बिलावल को सियासत ही छोड़ देनी चाहिए।